सोच के देखिए, एक ऐसा हथियार जो तलवार या बंदूक से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो। क्या है वो है जानकारी। द 48 लॉज ऑफ पावर के 14th लॉ से प्रेरणा लेते हुए आज हम ये समझेंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन यानी जानकारी किसी भी मैदान में, चाहे वो जंग का हो या बिजनेस का, जीत दिलवा सकती है। तो इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एथिकल हैकिंग का। देखिए, हैकिंग के 5 स्टेजेस होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे जरूरी, सबसे क्रूशल हमेशा पहला स्टेज होता है, जिसे कहते हैं रिकॉनेसेंस। इसका सीधा सा मतलब है अपने टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इस पहले स्टेप में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हाथ लगती है ना, बाकी के 4 स्टेप्स उतने ही आसान हो जाते हैं। और बिल्कुल यही आज का हमारा मेन आइडिया है। इतिहास उठाकर देखा जाए, चाहे जंग का मैदान हो या बिजनेस की दुनिया, जीत हमेशा उसी की हुई है जिसके पास बेहतर इंफॉर्मेशन थी। आखिरकार जीतना तब कितना आसान हो जाता है जब पता हो कि अटैक करना कहाँ है ना? तो आज हम इसी सफर पर निकलेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये अल्टीमेट वेपन आखिर है क्या। फिर हम एक माहिर जासूस और एक जबरदस्त सेल्समैन की कहानियों में गोते लगाएंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आज की डिजिटल दुनिया में कैसे काम करता है। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। देखिए, पुराने जमाने के राज्यों से लेकर आज के मॉडर्न देशों तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमेशा से पावर हासिल करने का एक अहम जरिया रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसकी अहमियत आज भी उतनी ही है, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन जब टारगेट मशीन नहीं बल्कि इंसान होते हैं, तो इसे एक खास नाम दिया गया है, सोशल इंजीनियरिंग। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ह्यूमन साइड है, जहां साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके लोगों को समझा जाता है। सोचिए जरा, सदियां बीत गईं, सरकारें बदल गईं, लेकिन स्पाइस, जासूस आज भी हैं। क्यों? सवाल उठता है ना? जवाब सिंपल है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज भी सबसे कीमती चीज है। ये वो चीज है जो किसी को भी उसके कॉम्पिटिटर से हमेशा एक कदम आगे रखती है। तो चलिए अब एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल देखते हैं। मिलते हैं चार्ल्स मॉरिस डी टैलेरेंट से। ये डिप्लोमैटिक जासूसी के कह सकते हैं कि मास्टर थे और इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल बिल्कुल एक सर्जन की प्रिसीजन से करते थे। टैलीरैंक की टेक्निक्स बड़ी ही सटल यानी कि नाजुक थीं। वो क्या करते थे, वो पार्टीज और सोशल गैदरिंग्स को इंटेलिजेंस गैदरिंग का मैदान बना देते थे। खुद कम बोलते थे, लेकिन सुनते बहुत ध्यान से थे, और बस कुछ गिने चुने शब्दों से लोगों का भरोसा जीत लेते थे। कमाल था ना? उनके बारे में एक कहावत है जो उनके मेथड को परफेक्ट तरीके से समझाती है। कहा जाता है कि वो एक छोटी सी गड़बड़ पैदा करते थे, जैसे किसी को एक नकली सीक्रेट बता दिया और फिर बस लोगों का रिएक्शन देखते थे। इससे उन्हें साफ साफ पता चल जाता था कि किसकी क्या कमजोरी है और किसके इरादे क्या हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह प्रिंसिपल सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही लिमिटेड नहीं है। अब मिलते हैं जोसेफ डुवीन से, एक ऐसा इंसान जिसने साबित कर दिया कि बिजनेस और सेल्स की दुनिया में भी इंफॉर्मेशन ही किंग है। डुवीन की स्ट्रैटेजी अनबिलीवेबल थी। उनका एक टारगेट था, एंड्रू मेलन, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। प्रॉब्लम यह थी कि मेलन ने डुवीन के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुना था। तो डुवीन ने क्या किया, उन्होंने सालों तक मेलन पर रिसर्च की, उनके स्टाफ से जानकारी निकाली, उनकी आदतें, उनकी पसंद नापसंद, सब कुछ जाना। और फिर प्लान का अगला हिस्सा शुरू हुआ। 1921 में मेलन लंदन के एक होटल में थे। डुवीन ने भी उसी होटल में रूम बुक कर लिया। फिर मेलन के एक सर्वेंट से उनका शेड्यूल पता किया और लिफ्ट में अचानक उनसे टकरा गए और कहा, अरे क्या इत्तेफाक है, मैं भी नेशनल गैलरी ही जा रहा था। जब मेलन न्यूयॉर्क वापस आए और डुवीन की गैलरी पहुंचे तो वो हैरान रह गए। उन्हें लगा जैसे पूरा कलेक्शन खास उनके टेस्ट के हिसाब से बनाया गया है। बेचारे मेलन को क्या पता था कि डुवीन ने सालों की रिसर्च के बाद ये पूरा कलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए तैयार किया था। और उस दिन के बाद मेलन डुवीन के सबसे बड़े और सबसे लॉयल क्लाइंट बन गए। तो इन कहानियों से सीखने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ हिस्ट्री के बड़े लोगों के लिए नहीं है। ये जो रिकॉनेसेंस का प्रिंसिपल है ना, ये प्रोफेशनल लाइफ में एक बहुत बड़ी एडवांटेज दे सकता है। चलिए एक आम से जॉब इंटरव्यू का सीन इमेजिन करते हैं। सवाल पूछा जाता है, आप यहां काम क्यों करना चाहते हैं?
अब इसका एक जवाब हो सकता है, मैं बहुत मेहनती हूं और ये कंपनी ग्रो करने के लिए अच्छी जगह है। बिल्कुल जेनेरिक। और एक दूसरा इन्फॉर्म जवाब, मैंने देखा कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में एक्सपैंड कर रही है और मेरा बैकग्राउंड इस इनिशिएटिव के गोल से बिल्कुल मैच करता है। जमीन आसमान का फर्क है ना? इन्फॉर्मेशन किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। लेकिन अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं। अभी तक हम उन लोगों की बात कर रहे थे जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, पर सोचिए, क्या हो अगर इन्फॉर्मेशन हमसे इकट्ठा की जा रही हो? आज की इस डिजिटल दुनिया में हम सब टारगेट हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज जो हैं वो रिकॉग्निशंस की मॉडर्न मास्टर्स हैं। हर एक लाइक, हर क्लिक, हर शेयर, ये सब डेटा है और वो लगातार इस डेटा को कलेक्ट कर रही हैं ताकि हमारे बिहेवियर को समझा जा सके और हाँ, उसे इन्फ्लुएंस भी किया जा सके। और इसका नतीजा, एक ऐसी सोशल मीडिया फीड जो पूरी तरह से हमारे लिए ही इंजीनियर की गई है। हमारी पसंद नापसंद सब पर नजर है और यही वजह है कि सोशल मीडिया दिन बर दिन इतना एडिक्टिव होता जा रहा है। तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। लोग कहते हैं, अरे ये सब तो बस एक एल्गोरिदम है। तो सवाल यही है कि क्या ये एल्गोरिदम सच में हमारे लिए है या फिर हम खुद उस एल्गोरिदम का हिस्सा बन चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। हमेशा याद रखें, इन्फॉर्मेशन एक बहुत शक्तिशाली हथियार है, चाहे वो किसी के हाथ में हो या किसी और के। आज के लिए बस इतना ही।